Yes, yes, come in. sir. Come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Sit down, please. Thank you, sir. अपने बारे में बताइए। सर मैंने बीटेक किया है, 2016 में पास आउट हुई हूँ। सर मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। सर मेरा बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिंदी भाषा और साहित्य है और सर मेरी हॉबी साइकिलिंग है। गुड। हिंदी भाषा और साहित्य आपका ऑप्शनल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया है। यस सर। रांची से किया है। यस सर। तो चेंज क्यों कर दिया साइंस और फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ? सर मुझे आना था सर इसी क्षेत्र में, तो सर मुझे लगा कि या मेरे फैमिली वालों ने उनको लगा कि साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाया जाए सर, और उसके बाद 12 के बाद एक्चुअली हाँ हाँ, आराम से, आराम से बोलिए। अभी चल के आई हो क्या कहीं से? नहीं, कोई बात नहीं, हम बताइए। ये सर मुझे यही करना था, तो सर एक कैरियर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने सर बीटेक किया ताकि इस क्षेत्र में अगर सफलता ना भी मिले सर तो मैं पीएचडी ज्वाइन कर सकती हूँ। अच्छा, तो आपने हम रखा संकल्प नहीं, आपने 2 विकल्प रखे जीवन के लिए। तो सर प्रायोरिटी तो हमारी यही है और यही प्रायोरिटी है सर, लेकिन सर एक बैकअप तो रहता हिंदी है। साहित्य क्यों रखा? सर साहित्य में मेरी सर रुचि है, मैंने 10th तक हिंदी में ही पढ़ाई की और सर इसमें मेरी रुचि है, तो मुझे लगा कि इस वजह से मुझे सफलता मिल सकती है। ठीक। तो हिंदी साहित्य में सबसे सरल या आपके लिए जो विश्वसनीय लगता है, जहाँ आपको लगता है कि इसकी जानकारी हमको अच्छी है, यस सर। कौन सा चैप्टर है, कौन से रचनाकार है या कौन सी रचना है? सर कवि में जैसे सर निराला जी है और सर जो साहित्यकार में सर प्रेमचंद है। तो निराला आपको प्रिय लगते हैं और उपन्यासकार में प्रेमचंद अच्छे लगते हैं। निराला को राग विराग का कवि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये राग विराग क्या है? ठीक। निराला का जन्म यस सर। वसंत पंचमी के दिन हुआ था और सरस्वती के वरद पुत्र माने जाते हैं वो। यस सर। निराला में कई वेरिएशन, कई सेट्स भी हैं, अलग अलग कालखंड में रहे। यस सर। तो आपको निराला का कौन सा कालखंड अच्छा लगता है? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, नई कविता का? सर उनका जैसे छायावाद का जो कालखंड है वो बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगता है। इसमें सर क्यों? मुख्य रूप से जो उन्होंने सरोज स्मृति की जो रचना की है सर, अगर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में सर पुत्र के वात्सल्य को लेकर के बहुत सारी रचनाएं रची गई, लेकिन इनके द्वारा ऐसे पहले कवि हुए जिन्होंने सर अपनी पुत्री पर वात्सल्य की रचना की। सर उनका ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो वात्सल्य से ज़्यादा वहाँ हार नजर आती है। ये सर उनकी जो पुत्री, एकमात्र में उनकी पुत्री थी सर, उनकी मृत्यु हो गई थी सर, वो काफ़ी शौक में थे और हिंदी साहित्य में सर वो पहली लंबी कविता है सर। अच्छा, ये बताइए कि घर घर में मौत होती है। यस सर। अभी कोरोना काल में हर घर ने कुछ न कुछ खोया है। यस सर। निराला ने भी एक पुत्री खोई, आर्थिक अभाव था, दवा नहीं करा सके, तो इसमें हम साहित्य में क्यों पढ़ें उसको? सर उनकी पुत्री थी लेकिन उन्हें तो हम क्यों पढ़ें साहित्य में या समाज क्यों पढ़े? सबके घर में कोई ना कोई मौत होती है। यस सर। तो सर जब हम पढ़ते हैं सर, तो उन्होंने जो सर लिखा है, तो एक जो पुत्री की मृत्यु होती है तो एक पिता के अंदर सर क्या बीतता है सर, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से रचा है सर। तो ये हर पिता के लिए दुख वाली भावनाओं उनकी व्यक्तिगत क्षति को हम क्यों पढ़ें? वो तो उनकी व्यक्तिगत क्षति है। वैसे हर घर में किसी की पुत्री की मृत्यु हो जाती है, नहीं? या पुत्र की मृत्यु हो गई, किसी की भाई की हो जाती है, पिता की हो जाती है, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, है ना? तो हम निराला की व्यक्तिगत क्षति को क्यों सबको पढ़ाएं? जरूरत क्या है इसमें? क्या ऐसा कुछ क्या है समाज का दर्पण क्या है उसमें? कुछ है उसमें? सर जैसे उनकी पुत्री की मृत्यु होती है सर, तो उनकी जो बीमारी होता है वो आर्थिक रूप से सर ये उतने सक्षम नहीं थे कि। चलिए कोई बात नहीं, 2 पंक्ति बताइए सरोज स्मृति से, कोई भी 2 पंक्ति बता दीजिए। सर धन्य मैं पिता निरर्थक था, जब
कुछ भी ना कर सका तेरे हित। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रेमचंद में आपको अच्छा लगता है? प्रेमचंद में कौन सी रचना पढ़ी आपने? सर उनका वो गोदान। गोदान पढ़ा है, ठीक है। हुरी की मौत सामंती कारणों से होती है, पूंजीवादी कारणों से? सर उनकी मौत कहीं ना कहीं सर दोनों वजह से होती है। सर ये जो गोदान की जो रचना रची गई थी वो एक संक्रांति काल में ही रची गई थी, जहाँ एक तरफ सामंतवाद का अंत हो रहा था और पूंजीवाद की सिर्फ शुरुआत हो रही थी, तो दोनों ही कारण से उत्तरदायी थे। अच्छा, ज्यादा किसको लाइक करती हैं, धनिया को या होरी को? सर धनिया को। गोबर को या धुनिया को? सर गोबर। गोबर को आप लाइक करते हैं, धुनिया को नहीं? सर ज्यादा प्रभाव किए। माता दिन को या सिलिया को? सर सिलिया को। सिलिया को। यस सर। अच्छा, गोविंदी को या खन्ना को? सर गोविंदी। गोविंदी। यस सर। उसमें वर्दा कोई कैरेक्टर है क्या? सर क्यों लाइक करती हैं आप? सर जैसे धनिया जो है वो जो भी सर जो भी परिवर्तन हो रहे थे या जो भी समस्याएं हो रही थी सर उसको वो विद्रोह करती थी। हालांकि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इनकी बातों को उनके पति द्वारा बहुत नहीं सुना जाता था, लेकिन तब भी ये विद्रोह करती थी, तो इसलिए मुझे उनका वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया सर। और गोबर और धुनिया में? सर जैसे गोबर वो नए युग का चरित्र है और वो सामंती का विरोध करते हुए सर वो शहर की ओर जाता है, तो सर वो जो पूंजीवाद का समर्थन करते हुए वो आगे बढ़ता है, तो सर ये मुझे अच्छा लगा। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगा? सर छुनिया में भी अच्छा था सर, बट अच्छा, चलिए। प्रेमचंद ने जो पूरे नवजागरण काल में नारियों को विशेष महत्व दिया गया और कह भी दिया गया कि पुरुषों में नारी के गुण आ जाते हैं तो देवता हो जाते हैं। प्रेमचंद ने ऐसा बोला, पुरुषों में नारियों के गुण आ जाए तो देवता हो जाते हैं, और नारी में पुरुषों के गुण हो जाए तो उल्टा हो जाती है। क्या कह रहे हैं प्रेमचंद, क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़ा होगा आपने, गोदान का ही तो है। आपने लिखा है कि आपकी हॉबी है साइकिलिंग। किस टाइप के साइकिलिंग? घर पे करते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने पार्टिसिपेट किया है? सर मैं घर में ही रख के वो साइकिलिंग करती हूँ। कभी देखा साइकिलिंग का कोई कंपटीशन देखा इंटरनेशनल लेवल में? सर देखिए सर, कौन सा कंट्री में सर ज़्यादा होता है साइकिलिंग का? सॉरी सर, कौन सा कंट्री में साइकिलिंग का ज़्यादा इंटरेस्ट है? गेम वगैरह होता है, कंपटीशन होता है? सर ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सर नीदरलैंड जो है वो साइकिलिंग को लेकर के काफ़ी ये रहता है सर, वहाँ से 53% जनसंख्या जो है सर उनकी वो साइकिलिंग। और पेरिस में, फ्रांस में? सॉरी सर। आप बताइए, कोरोना काल के बाद बाद नहीं मतलब चल रहे हैं अभी, इसमें कुछ इश्यूज आया है फैमिली लेवल में, कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया बहुत सारे। इसमें कौन सा प्रॉब्लम आपको लगता है कि जो कि ना गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए? सर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सर ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत से जो घर में जो काम करते थे उनकी नौकरी चली गई, तो सर आर्थिक रूप से उन पर दबाव सर ज़्यादा बढ़ गया है। तो रोजगार के क्षेत्र में हालांकि सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, तो सर इस और पहल किया जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना काल में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्या कारण आपको क्या लगता है? सर बहुत ज़्यादा तो सर नहीं बढ़ा है सर, जहाँ तक मुझे लगता है, और सर इसका कारण मुख्य रूप से देखा जाए तो सर यही है कि आर्थिक रूप से सर दबाव बढ़ गया पुरुषों में, तो सर इस केसेस थोड़ी बहुत देखी जा रही है। आज का दिन कोई स्पेशल कुछ है? सर आज जनसंख्या दिवस है सर। क्यों मनाया जाता है? क्या शो करते हैं हमारा दिन को मना के? सर जनसंख्या दिवस है तो सर जनसंख्या को घोषित करते हैं। कितना पॉपुलेशन है इंडिया का अभी?
सर 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार सर 121 करोड़ सर। 121 करोड़। यस सर। और एजुकेशन का क्या स्टेटस है महिला का? सर जब हम पूरे देश में देखते हैं सर तो 72%। 72। यस सर। और बिहार में क्या स्थिति है? सर महिलाओं की सर 51% है। कितना कम क्यों, क्या कारण है इतना कम? सर महिलाओं के शिक्षा में सबसे कमी का सर प्रमुख कारण है कि महिलाएं सर एक तो सबसे पहला रीज़न है कि घर से उन्हें बहुत परमिशन नहीं दिया जाता सर एजुकेशन के लिए। जब लड़कियां 8 क्लास पास कर जाती हैं तो लगता है फैमिली को कि शादी उनकी कर दी जानी चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ बना दिया जाता है, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है? Yes, sir। तो एजुकेशन के सेक्टर में महिला को एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए क्या इनिशिएटिव होंगे, क्या एक्शन प्लान बनाओगे? सर सबसे पहला तो सर लड़कियों के लिए जो भी छात्र सर महिला कॉलेजेस है, स्कूल है पे खोले तो सर गया है, उनकी अधिकता बढ़ाई जाए। उसके बाद सर लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से आपने अभी कहा कि इंटरेस्ट ही नहीं है, जाने नहीं दिया जाता है, तो स्कूल खोल के क्या फायदा, कॉलेज खोल के क्या फायदा? जब इंटरेस्ट ही नहीं है, जाने नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे? सर तो इसके लिए सर जन जागरूकता सर करना है ताकि लोगों में शिक्षा को लेकर के जो अच्छी बातें हैं वो उन्हें बताया जाए सर, तो वे इस और बढ़ सकते हैं। ये बताइए साइकिलिंग के आपको क्या बेनिफिट्स क्या है? सर साइकिलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सर। सबसे पहला है कि साइकिलिंग नियमित रूप से करने से सर हेल्थ हमारा बहुत अच्छा होता है। सर दूसरा है कि अगर महिलाएं अगर डेली 30 to 35 मिनट अगर वे साइकिलिंग करेंगी तो जो स्तन कैंसर है सर वो होने की संभावना लगभग 30 से 35% कम हो जाती है। सर तीसरा है कि सर ये इको फ्रेंडली है, इसमें पॉल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है। और सर तीसरा है कि पेट्रोल डीजल के अगर दाम भी बढ़ते हैं सर तो साइकिलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ये बताइए, आप मेट्रो सिटी में रहे हैं कभी? यस सर। तो मेट्रो सिटी में साइकिलिंग को बढ़ावा क्यों नहीं आपको मिल रहा है? सर बढ़ावा सर अब तो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे सर दिल्ली में ही आपके पास कोई योजना वैसी जिससे साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा सके, यूथ में खासकर? सर लोगों को यूथ को थोड़ी जागरूक किया जाए। जैसे सर नीदरलैंड में वहाँ की जो प्रधानमंत्री है सर वो भी अपने जो कार्यशाला है सर वो साइकिल से ही जाते हैं, तो युवाओं को थोड़ी सी और जागरूक किया जाए तो वो भी इस और आकर्षित होंगे। बिहार में विकास की संभावनाओं पर अपना विचार रखें आप। सर बिहार में लोग बहुत ही कर्मठ हैं, हालांकि वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको अगर सुधारा जाए तो सर बहुत से स्कोप है। सर सबसे पहले अगर हम देखें तो पर्यटन वहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा है सर शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे सर पर्यटन के आप दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपको लगता है बहुत ही नेगलेक्टेड रहा है अभी तक? सर जैसे बोध गया वगैरह का तो नाम हम लोग सुनते हैं, है ना? कुछ वैसे एरिया बताइए जहाँ इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का, लेकिन वो अब तक ध्यान नहीं गया गवर्नमेंट का। सर जैसे सासाराम में सर कुछ मकबरा है, उसको भी सर किया जाना चाहिए और सर और भी ध्यान देंगे। ठीक है। थैंक यू सर। बैठो। इतनी हाफ क्यों रही है? जल्दी में क्या है? पता नहीं किस बात की डर लगी रहती है। यही डर को तो हटाना है, तभी तो होगा। यस सर। आपका जानकारी है, काफी अच्छा है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत आपको जल्दी में अब कहीं पहुंचना है जाके पूरा आपको। उठ भी पूरा सूखने लगता है, पता नहीं शायद डर से होता है ये क्या। नहीं, वहाँ पर जब भी जाएं तो एक बोतल अपना पानी लेके जाएंगे, यस सर। है ना? इंटर होने के पहले पूरा जूस वगैरह पी के चले जाए। जूस तो खैर नहीं मिलेगा, क्योंकि लग जाएगा 2 घंटे 1 घंटे। कहाँ? मतलब अंदर में सब प्रक्रिया होने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। वहाँ तक तो बोतल में डाल के ले जा सकते हैं। बोतल में अपना रखिए। और आपने इंजीनियरिंग किया है, जानकारी भी ठीक है, और थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं। सर इसमें झुनिया को बोलना चाहिए था क्या? हाँ, निश्चित रूप से बोलना क्या, वो तो सही भी है। गोबर तो कई संगतियों में पड़ जाता है। झुनिया में हिंदुस्तानी आधुनिकता के जो मूल्य हैं, धनिया में नारी कैरेक्टर प्रेमचंद के यहाँ या जयशंकर प्रसाद के यहाँ या पूरे नवजागरण आंदोलन में बेहतर करने की कोशिश हुई। अच्छा सर, जो आपने जो क्वेश्चन सर पूछा था कि सर वो प्रेमचंद जी ने जो लिखे हैं
कि सर पुरुष में अगर महिला के गुण आ जाए तो सर उसका क्या जवाब है? उसका जवाब ये है कि नारी के चरित्र में बाय बर्थ या कहिए गॉड गिफ्टेड है कि वो दयालु होती हैं, सेवा भाव होता है ना, सेवा, त्याग, ये सब मूल्य हैं। इस मूल्यों को उपलब्ध करने के लिए पुरुषों को तपस्या करनी पड़ती है, नारियों में सहज है। तो अगर ये सारे मूल्य पुरुष में आ जाएं, व्यक्तित्व में, जैसे पुरुष के व्यक्तित्व में दया आ जाए, संयम आ जाए, त्याग आ जाए, सेवा आ जाए, तो उसी को तो महानता कहते हैं। और पुरुष का स्वभावता गुण है थोड़ा क्या कड़ा मिजाज का, नहीं, अगर ये गुण कहाँ चला जाए, महिला में, है ना। तो इसलिए प्रेमचंद ने कहा था कि नारियों में सहज स्वाभाविक स्वतः स्फूर्त है कि वो सेवा में, त्याग में, संयम में। चूँकि भाई नारी जन्मी है तो जन्म देगी तो बहुत संयम की जरूरत है। पुरुष तुरंत वो हो जाता है, पुरुष बच्चे को पीट देता है। इसलिए देखिए छोटे बच्चों को कौन पालती है? माँ पालती है। एक्सेप्शन अलग है एक्सेप्शन अलग है, लेकिन औसत रूप से तो इसलिए प्रेमचंद ने ऐसा कहा। ठीक है, फोटोज ले लीजिए।